चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी टॉपिक को आगे की तरफ डिस्कस करते हुए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। अगर आपको प्रोनाउन के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दे आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मैनी प्रोनाउन? दे आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. Second one is possessive pronoun. Second one is possessive pronoun. Third one is demonstrative pronoun. And fourth one is relative pronoun. And fifth one is reflexive pronoun. And sixth one is indefinite pronoun. So how many types of pronoun are there? There are 6 types of pronoun. Interrogative pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun and indefinite pronoun. So today we are going to discuss about these pronoun, types of pronoun. आज हम लोग प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Going to the definition of interrogative pronoun, we are discussing here interrogative pronoun, particularly what, which, who, whom and whose introduce questions for which a noun is the answer as in. Means जो भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं? वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, विच डू यू प्रिफर, तुम क्या प्रिफर करोगी। जो हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, विच, व्हाट, वेयर, हु आर यू, वूम, ये जो वर्ड्स हैं विच, व्हाट, वेयर, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जिनको हम यूज़ करते हैं है ना नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन करने के लिए। जो वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चनेबल क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चनेबल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नेक्स्ट पर्सन से कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। जैसे कि आप वर्ड्स से ही पता कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेशन करना, किसी से पूछताछ करना। तो जो वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच, हु, वुम, इनसे हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पर्सन के बारे में इंट्रोगेशन करते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस ना क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं? विच, व्हाट, वेयर, वूज, हु, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन वर्ड से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में, उनको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच डू यू प्रिफर, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु आर यू, these words are interrogative pronoun by which we questions anybody about their living about their anything. You want to know something about anyone, you ask these questions. So asking question words are called interrogative pronouns. Now second one is possessive pronoun. Going to the definition, possessive pronouns refers to things or people that belongs to someone. The main possessive pronouns are mine, yours, his, her, hers, its, our and theirs. Means ना जैसे कोई चीज़ आपकी है, इट्स माइन, कोई चीज़ किसी और की है, इट्स योर्स, और किसी है ना ये तो है ना आदित्य की है, इट्स हिज पेन, ये है ना अभिलाषा का है, इट्स हर्स पेन, ये हमारा है, इट्स अवर्स, ये उनका है, इट्स देयर। तो जिनसे ये बिलोंगिंगनेस होती है कि ये सामान उसका है, ये चीज़ उसकी है, यह सब उसने कहा था, ये पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जो किसी के लिए फिक्स होता है, ये मेरा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये उनका है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, माइन, इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स हिज, इट्स हर, आवर्स, इट्स देयर, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट हिज की। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? हिज की, वो की किसकी है? उसकी है। हिज से हमें पता चल रहा है
कि वह की उसकी है, कीज ऑन द टेबल। तो हिज से हमें पता चल रहा है, बिलोंगिंगनेस पता चल रही है कि ये जो की है वह इसकी है। जिससे हमें पता चले वो सामान किसका है, वो सब किसने कहा है, वो सामान हमारा है, उसका है, जिससे जिस भी चीज़ से ये पता चले कि है ना वो उसका है। जैसे हिज से हमें पता चल रहा है कि ये की उसकी है। तो जिस चीज़ से हमें बिलोंगिंगनेस पता चलती है वो सब क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, द मनी वॉज देयर्स टू स्पेंड। मनी उनके लिए ही स्पेंड करने के लिए थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उनके लिए, जिनसे हमें पता चलता है कि उनका सामान है, इट्स योर्स, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स, हिज, ये सब क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है ये सामान किसका है। जिस चीज़ में हमको ये बताना होता है कि दिस इज़ माइन, अपनी एक अधिकार बताना होता है, किसी सामने वाले का अधिकार, ये इस चीज़ पे उसका अधिकार है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि हम स्कूल्स में किड्स, छोटे बच्चे भी जैसे पढ़ते हैं, दिस, दैट, दीज, आपने छोटी क्लासेस में, नर्सरी में टीचर्स पढ़ाती हैं, उनमें आपने पढ़ा ही होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दोज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, दिस इज एप्पल, दैट इज एप्पल। एप्पल पास में है, दिस इज एप्पल, एप्पल दूर है, दैट इज एप्पल। These, those, this, that, these and those distinguish the person or thing being referred to from other people or things. They are identical to the demonstrative adjective. For example, these apples are ripe. This is the dress I want. तो इसमें these और this क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, क्या हैं ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट फॉर्म अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। ये सेंटेंस बनाने में हेल्प तो करते हैं लेकिन खुद से एक पूरा सेंटेंस नहीं बना लेते हैं, ये ऐसे एक पार्ट प्ले करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। ये तो सब्जेक्ट के साथ जॉइंट होते हैं या फिर वर्ब के साथ इंक्लूड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इट के साथ हमने सेल्फ यूज़ किया तो इट्स, बाय इट्स सेल्फ, form a sentence. Relative pronoun introduce a subordinate clause, a part of a sentence that includes a subject and verb and does not form a sentence by itself. खुद से sentence नहीं बनाता। जैसे that, which, who, what and whose are main relative pronoun. Whose pen is this? आप समझ रहे हैं? Whose pen is this? She denote her bag which was unused. मतलब कि बीच है ना, बीच में आप स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया, जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल में वूज पेन इज़ दिस, इसमें एज ए सब्जेक्ट वूज यूज़ हुआ है। तो आप इसमें इस प्रोनाउन में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में एज ए सब्जेक्ट भी वूज यूज़ हो सकता है और इसको आप एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी डिनोट्स हर बैग विच वॉज अनयूज्ड, दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। विच, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, इसके अंदर विच रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन refer back to the subject of a sentence or clause and formed by adding self or selves to a personal pronoun or possessive adjective as in myself, herself, ourself and itself. possessive pronoun में क्या होता है ना, जो पर्सनल चीज़ होती है, जो अपनी चीज़ होती है, उसमें हम सेल्फ यूज़ करते हैं। क्या ज्वाइन कर देते हैं, सेल्फ या सेल्व्स, खुद ने करी होती है, ये हमारी है, ये मैंने किया है। दिस वर्क इज़ डन बाय माई सेल्फ, दिस वर्क इज़ डन बाय हर सेल्फ, खुद के द्वारा करी हुई चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्व्स, वह खुद के ऊपर खुद लेकर के आए हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, मतलब कि आप
का भी ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। तो योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज द लास्ट वन, सिक्स्थ वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन सच एज एवरीबडी, ईदर एंड नन एंड समथिंग डू नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये पर्टिकुलर होल थिंग के लिए यूज़ होता है। एंड टिपिकली रेफर टू एन अनआइडेंटिफाइड, जिनको हम जानते नहीं हैं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। ये सबके लिए यूज़ होते हैं जो हम जिनसे हम लोग फैमिलियर नहीं होते। अनआइडेंटिफाई और अनफैमिलियर पर्सन और थिंग। Indefinite pronouns such as everybody, either, none and something do not refer to a specific person or thing and typically refer to an unidentified or unfamiliar person or thing. तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होता है? एवरीबडी, ईदर एंड नन एंड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज इन नीड ऑफ इम्यूनिटी। तो एवरीवन में हम सब आ गए, लेकिन इन एवरीवन को हम जानते ही नहीं, इनसे हम फैमिलियर नहीं है, लेकिन हमको सबके लिए यूज़ करना है। इसलिए जिनको हम जानते ही नहीं है स्पेसिफिकली, जिनसे हम फैमिलियर नहीं है, जो हमारे के लिए आइडेंटिकल नहीं है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरीवन इज़ इन नीड ऑफ कम्युनिटी एंड दैट इज़ अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई फाइंड नन ऑफ द डिज़ाइन अपीलिंग इनफ। नन मतलब कोई सा भी डिज़ाइन में अपीलिंग नहीं मानती, तो इसमें नन क्या यूज़ हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे कि आपने पढ़ा, अभी तक हमने है ना 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। तो एज ए रिवीजन हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द वर्ड्स दैट इज आर क्वेश्चनेबल। इफ़ यू वांट टू इंट्रोगेट अबाउट समथिंग और समवन, यू यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स। विच डू यू प्रिफर, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। पजेसिव प्रोनाउन, किसी चीज़ पर अगर आपको अपना बिलोंगिंगनेस दिखानी है तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, अवर्स एंड देयर। दैट इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। वर्ड से ही आप समझ रहे हैं पजेसिव हो रहे हैं, अपनी चीज़ पे, किसी चीज़ पर अधिकार बताना। तो उनको ना शो करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स एंड देयर्स। ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी चीज़ को हमें बताना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि ये एप्पल्स तो अच्छे हैं, ये एप्पल्स ख़राब हैं। तो हम आपको कैसे यूज़ करेंगे? दीज एप्पल्स आर राइप। ओके। और 2 ड्रेसेस पड़ी है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली बताना है कि मेरे को ये ड्रेस पहननी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ द ड्रेस आई वॉन्ट। दिस इज़ द ड्रेस आई वॉन्ट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दूज। दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करते हैं सेंटेंस में और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं ये? दैट, विच, ना जॉइनिंग भी करते हैं ये सेंटेंस को, जैसे दैट सेंटेंस के बीच में आ गया, विच आ गया, हु आ गया। ये एज अ वर्ब भी काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, एज अ सब्जेक्ट भी। जैसे इसमें सब्जेक्ट के यूज़ में हो रहा है हुज पेन इज़ दिस, एंड सेकेंड वन में ये हो रहा है विच एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। तो एज अ सब्जेक्ट भी ये यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी ये यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, कोई काम अगर आप खुद करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? माई सेल्फ। कोई काम उसको डिनोट करने के लिए कि उसके द्वारा किया गया है, दैट वर्क इज़ डन बाय हर सेल्फ। ये काम हमने किया है, दैट वर्क इज़ डन बाय आवर सेल्फ। और ये खुद से ही करना है तो इट्स सेल्फ, दिस विल बी डन बाय इट्स सेल्फ। ओके। तो उसमें क्या ना, वर्ड्स में सेल्फ और सेल्फ्स लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्व्स, टेक टू केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ और सेल्फ लग जाता है पजेसिव एडजेक्टिव के आगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे आइदर, एवरीबडी, नन, ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, उनसे आप उनके आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, जिनके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, अनफैमिलियर हो, अनआइडेंटिफाई हो, तो उन सब लोगों के लिए एवरीबडी कैन यूज़ दिस रूम, कोई भी यूज़ कर सकता है। एवरीवन इज़ इन नीड ऑफ कम्युनिटी, कोई भी
हो सकता है एवरीवन इज़ इन नीड ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दीज डेज, इम्यूनिटी आजकल सबको चाहिए होती है। तो जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, जिनको हम अपने पर्टिकुलरली उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एवरीवन एंड नन। अगर आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू लाइक इट माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।